ओम शांति। हर एक मानव के मन में 21वीं सदी के बारे में जानने की सदा ही अभिलाषा रहती है। अनेक भविष्य वक्ताओं ने भी समय प्रति समय अपनी अपनी भविष्यवाणियों में तीसरे विश्व युद्ध के बारे में उल्लेख तो किया है, लेकिन उसके बाद क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। त्रिकालदर्शी ज्ञान सागर, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप, निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने अपनी इस वृहद रचना के आदि, मध्य एवं अंत का पूरा ज्ञान विस्तार पूर्वक समझाया है। समय प्रति समय आने वाले कल की तस्वीर भी दिखाई है तथा इस अनादि सृष्टि के खेल का रहस्य, परिवर्तन की विधि और परिवर्तन के समय के विकराल दृश्य को देखने के लिए आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति और कर्तव्य के बारे में भी सचेत किया है। इसके साथ साथ परिवर्तन के बाद आने वाली सतयुगी नई दुनिया की रूपरेखा, कार्य पद्धति आदि कैसी होगी, इन सभी बातों पर अनेक प्रेरणास्पद अव्यक्त व साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपने महावाक्य उच्चारण किए हैं, जिनका सार संग्रह यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसे सुनने से हर एक के मन में यह शुभ प्रेरणा अवश्य ही जागृत होगी कि हमें अब अंतिम समय का इंतज़ार करने के बजाय स्वयं को संपन्न बनाने की संपूर्ण तैयारियां करनी है तथा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनकर अंतिम पेपर में पास विद ऑनर होना है। हम आशा करते हैं कि सभी भाई बहनें इन महावाक्यों को बार बार सुनेंगे तथा अपने भविष्य लक्ष्य को निर्धारित कर ऐसा तीव्र गति का पुरुषार्थ करेंगे जो विनाश काल के पूर्व अपनी सर्वोच्च कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सके। अंतिम प्रत्यक्षता के दृश्य किस प्रकार से होंगे? परमात्मा बताते, आप विधि विधाताओं द्वारा परमात्मा पिता को याद करने की विधि का संदेश हर एक को जरूर मिलना है। फिर किसी को वाणी के द्वारा, किसी को चित्रों के द्वारा, किसी को समाचारों द्वारा और किसी को आप सब के पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा, किसी को अंतिम विनाश लीला की हलचल के द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा भी मिलेगा। यह साइंस के साधन आपके इस संदेश देने के कार्य में सहयोगी होंगे। संगम पर यह प्रकृति भी सहयोगी बनने का पाठ आरंभ कर देगी। प्रकृति सब तरफ से प्रकृतिपति और मास्टर प्रकृतिपति का स्वागत करेगी। सब तरफ से आफरीन और ऑफर होंगी। अभी तक आप अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, किसी भी वीआईपीज़ को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चलकर आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, हमें शांति का संदेश दो। जब ऐसा समय आएगा तब ही प्रत्यक्षता की आवाज़ बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों तरफ
ज़रूर जाएगा। यह ज़्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नज़र जब बाप और आप तरफ जाएगी तो चारों ओर जय जयकार के घंटे बजना और प्रत्यक्षता होना। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकते, इसीलिए परिवर्तन हो जाएगा। आपकी ऊंची स्टेज ही सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और आप बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पार्ट बजाएंगे। अब प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी ही इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नज़ारा, एक ही साज बजेगा। मिल गया, आ गया। अभी आप वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलने की सेवा में लग जाओ तो प्रत्यक्षता के दृश्य सामने दिखाई देंगे। यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो स्वतः वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, यह विधि ऐसी है जो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जैसा गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्टी में पड़े हुए बिल्ली के बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहे, उन्हें ज़रा भी सेक तक नहीं आया। ऐसे आप योगी बच्चों को भी सेक नहीं आ सकता। भल नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी भी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान हैं वह सेफ रहेंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमज़ोरी से। लेकिन अगर आप विशाल बुद्धि वाले, सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहाँ सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रहते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियाँ प्रकृति को दासी ज़रूर बनाएंगी, अर्थात साधन स्वतः ज़रूर प्राप्त होंगे। अभी प्रत्यक्षता का समय नज़दीक आ रहा है, इसीलिए सभी अपना अपना पद स्पष्ट करेंगे। राजा बनने वाले, प्रजा पद पाने वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले सब अभी ही प्रत्यक्ष होंगे। अंत में आश्चर्यवत सीन होगा। एक तरफ नए नए रेस में आगे आएंगे और दूसरी तरफ थकने वाले और रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। अभी आप जितने भी प्रबंध बढ़ाएंगे, मिलने वाले भी उतने ही आएंगे। यहाँ मधुबन में जब भीड़ लगे तब तो भक्ति में यादगार बने। जितना रहने का स्थान बनाते जाएंगे उतनी ही आने वालों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। यह वरदान इस भूमि को मिला हुआ है। यादगार में भी यही कहानियाँ बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक पहुँच गए फिर भी छोटा हो गया। अभी आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगे तब प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे यह क्या हो रहा है, अटेंशन जाएगा। अभी तो बच्चों का मेला है, फिर भक्त भी मिक्स हो जाएंगे तो कितनी भीड़ हो जाएगी। इसके लिए इतनी तैयारी करनी है। सत्युग की प्रजा और द्वापर के भक्त
दोनों यहाँ आएंगे, डबल वंशावली होगी। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं, तो वह भी पूछेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे। भक्त तो होते ही चात्रक है ना। हर एक चैतन्य मूर्ति के आगे अभी लंबी क्यू लगने वाली है। अच्छा, ओम शांति।